इस तरह फिर मैंने कहीं काम के लिए कहा हुआ था, यहाँ के लाहौर में म्यू गार्डन है, वहाँ काम किया। उन्होंने हमें रिहाइश दी, तो लेकिन खाना वगैरह पैसे कुछ नहीं देते थे। वो सिर्फ रिहाइश दी थी उन्होंने? सिर्फ रिहाइश दी थी। फिर बहुत मुश्किल टाइम गुजारा, जो वो खाना बचता था ले आते थे। इसी तरह बस बच्चियों को पाला और फिर एक दिन म्यू गार्डन से भी काम छोड़ दिया, क्योंकि सुबह 9 बजे जाती थी और 3 बजे आती थी, तो जब तक ये भूखी प्यासी रहती थी। खदीजा को क्या हुआ था? खदीजा इधर देखो, इधर मुंह करो, मैं इधर। उल्टियाँ लगी थी आपको? हाँ, अच्छा। खदीजा तो बड़ी अच्छी उर्दू बोलती है। हाँ, आपको उर्दू किसने सिखाई? मामा ने सिखाई है? वाह जी वाह, इतनी अच्छी तो मामा को भी नहीं आती जितनी अच्छी आप बोल रही हो। आप लेट जाओ। खदीजा लेट जाओ। शाबाश, खदीजा तो बड़ी प्यारी है। हाँ, बड़ी प्यारी हूँ। और खदीजा ने बड़ा होके क्या बनना है? डॉक्टर बनना? डॉक्टर? सब्सक्राइब करें यस पाकिस्तान टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं यस पाकिस्तान टीवी। अजीज़ दोस्तों, मैं इस वक्त लाहौर का एक इलाका है गड़ी शहो, यहाँ पे मौजूद हूँ एक फ़ैमिली के साथ। ये एक ऐसी फैमिली है कि जिनके मेरे साथ जो बीबी बैठी हैं, इनका नाम निदा है और इनकी ज़िंदगी ऐसी कठिन ज़िंदगी है कि जिनके बारे में सोच के मेरे पास मुझे अल्फाज नहीं आ रहे। आपको पता मैं लफ्ज़ों का खिलाड़ी हूँ, लेकिन मुझे अल्फाज नहीं आ रहा कि मैं इनके बारे में कैसे आपको बताऊँ। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि आज से 18-20 साल पहले जब इनकी शादी हुई तो अल्लाह ने उनको पहली बेटी अता की। तो उस बेटी में फ़ाल्ट ये था कि उनकी दिल में सुराख था और आँखों की बनाई कम थी गालबन। उसका उन्होंने ऑपरेशन करवाया, लेकिन वो बच्ची जहाँ बस ना हो सकी, वो फौत होगी। उसके बाद दूसरी बेटी पैदा हुई, उसके दिल में भी सुराख था। उसके बाद ये बेटी पैदा हुई, ये जो नज़र आ रही है खदीजा नाम है इसका, बहुत प्यारी है। इसको अल्लाह ताला ने, इसके दिल में सुराख भी अल्लाह ताला पैदाइशी था इसके दिल में, और आँखें दोनों ही नहीं थी। और अब जो ससुराली ख़ानदान था वो इनसे नफ़रत करना शुरू कर दिया कि ये किस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि ये मामला तो अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है 50-60 साल, मैक्सिमम 70 साल, और इसमें आपको उसने आज़माना है। वो चाहे किसी भी तरह आज़मा ले, आपका वो एक टेस्ट चल रहा है ज़िंदगी और कुछ भी नहीं है। तो वो उस आदमी का, उस ख़ानदान का शायद ये इम्तहान था, लेकिन उसने इस इम्तहान को अपने ऊपर बोझ समझा और उन्होंने, इनके ससुराली घर वालों ने इनको घर से निकाल दिया। बज़ाहिर उन्होंने अपने बेटे को भी घर से निकाल दिया। वो इनको फोर्स करते थे कि आप तलाक ले लें, इसको तलाक दें और हम आपकी दूसरी शादी करते हैं। उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा, और बज़ाहिर उन्होंने उनको घर से निकाल दिया, दोनों मियाँ बीवी को। और ये यहाँ पे लाहौर में आकर किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन थोड़ी अर्से के बाद उस आदमी ने क्या किया, अपने घर वालों से मिलकर इनसे चोरी शादी कर ली और फिर आपको तलाक दे दी गालबन। फिर इनको तलाक भेज दी। इस वक्त 3 बेटियाँ इनके पास। एक ये बेटी है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फाइका है। फाइका, ये देखिए कितनी प्यारी बेटी है। इसके भी दिल में सुराख है और एक आंख नहीं है, और एक आंख से सिर्फ 2% इसको नज़र आता है। और ये खदीजा है, ये मेरी दोस्त भी बन गई है और बड़ी प्यारी बेटी है। इसकी दोनों आंखें नहीं हैं और दिल में सुराख है। इनके भी ऑपरेट डॉक्टरों ने कहा है, लेकिन एक रिस्क है जो अभी वो नहीं ले रही हैं। तो बाकी बातें इनसे पूछते हैं, माइनर सी जो शॉर्ट स्टोरीज मैंने आपको सुना दी। अस्सलाम वालेकुम निदा जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, आपने जब आपके शौहर ने दूसरी शादी की, आपको बताए बगैर जब आपको पता चला तो आप उनसे लड़ी फिर? जी हाँ जी, मैं लड़ी और उनके दरवाजे पे गई। तकरीबन 2 रातें हम लोग बाहर सोते रहे हैं सर्दी में। गली में? जी, गली में। वहीं पे बच्चों को वॉशरूम वगैरह, या गली वालों ने खाना दे दिया तो खा लिया। उन्होंने नहीं आगे पूछा? उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला। किसी काम से गुजरते थे फ़ौरन बंद कर देते थे। और जब मैं अपने शौहर को फ़ोन करती थी, वो कहते थे मैं कराची हूँ, अच्छा, यहाँ नहीं हूँ। इसी तरह 2 दिन गुजारे और कंप्लेन की, 15 पे कॉल की। वो लोग आए, उन्होंने दरख्वास्त वगैरह लिखी और मेरे देवर वगैरह आए, उन्हें पैसे दिए और दरख्वास्त ख़त्म करवा दी और मैं वहीं बैठी रह गई। और इस तरह फिर मैंने कहीं काम के लिए कहा हुआ था, यहाँ के लाहौर में म्यू गार्डन है, वहाँ काम किया। उन्होंने हमें रिहाइश दी, तो लेकिन खाना वगैरह पैसे कुछ नहीं देते थे। वो सिर्फ रिहाइश दी थी उन्होंने? सिर्फ रिहाइश दी थी। फिर बहुत मुश्किल टाइम गुजारा, जो वो खाना बचता था ले आते थे। इसी तरह बस बच्चियों को पाला और फिर एक दिन म्यू गार्डन से भी काम छोड़ दिया, क्योंकि सुबह 9 बजे जाती थी और 3 बजे आती थी, तो जब तक ये भूखी प्यासी रहती थी।
फिर मुझे काम छोड़ना पड़ा और फिर मैंने कहीं से पैसे लिए और एक 4,000 रुपये कमरा किराए पे ले लिया। वहाँ पे मैं 3 साल रही और काम वगैरह करा और जब से अब तक इसी तरह बच्चियों को पाल रही हूँ। अब मैं बच्चियों का चेकअप नहीं करवाती, ना इन्हें डॉक्टर के लेके जाती हूँ, इसलिए कि मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है। तो डॉक्टर मतलब ये खदीजा, ये जो बेटी सामने बैठी है, इनके बारे में डॉक्टरों ने क्या कहा? इनका जो दिल का चल रहा है मामला। जी, इसके अब दिल का ऑपरेशन होने वाला है। ये तकरीबन 14 साल की हो गई है। इस एज में डॉक्टरों ने कहा था आपने करवाना है, जहाँ तक हो सके आप ऑपरेशन के लिए कोशिश करें और करवा लें। अगर मैं जल्दी करवाती हूँ, धक्कों से बचती हूँ दूसरे बच्चों से, तो मुझे 3,25,000 या 4 के करीब करना पड़ेगा। अगर मैं वेट करती हूँ तो फिर देखो वारी कब तक आती है चिल्ड्रन में, 2 साल में, 1.5 साल में। जी, चिल्ड्रन में लेके जाती हूँ इन्हें। अच्छा, जब आपका ये वाक़या आपने सुनाया, जब आप वहाँ पे रही हैं 2 रातें गली में ही, तो उसके कितने अर्से बाद आपके शौहर ने आपको तलाक दी? शौहर ने तलाक तो जब ही दे दी थी जिस दिन दूसरी शादी की है, सन 2012 में। अच्छा जी, अब 9 साल हो गए हैं। अच्छा, उन्होंने तलाक उसी वक्त दे दी थी। तो अब ये जो मेरी बेटी बैठी है, इनका नाम है फ़ाइका। नाम है आपका? जी। आप स्कूल जाती हो? नहीं। हाँ, स्कूल भी नहीं जाती फ़ाइका, लेकिन फ़ाइका उर्दू बहुत अच्छी बोलती है। फ़ाइका के भी दिल में सुराख है, इनकी दवाइयाँ चल रही हैं हल्की फुल्की, तो इनका भी डॉक्टर ने ऑपरेट कहा हुआ है। और रोज़े भी रखती है। और फ़ाइका की सबसे बड़ी बात जो है ना, ये रोज़े भी सारे रखती हैं। हालांकि मामा इनको मना भी करती हैं रोज़े नहीं रखना, लेकिन फिर भी रोज़े रखती हैं ना, ऐसे ही? जी, रखती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और कुरान पाक भी बिस्मिल्लाह का पढ़ती है। और कुरान पाक भी पढ़ती हैं आप? हाँ जी, पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। फ़ाइका रोज़े भी रखती है और कुरान पाक भी पढ़ती है। और जितने भी लोग, जितने भी भाई फ़ाइका के या फ़ाइका के मामू कह लें, जितने भी देख रहे हैं ना, सब के सब फ़ाइका के लिए दुआ भी करें। और फ़ाइका की दुआई के लिए, फ़ाइका की बहन की दुआई के लिए जितनी हो सके इनके साथ आप मदद करें, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और इस महीने में जितने भी लोग मुखय्यर लोग हैं, वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि जो सच्ची मुच्ची हकदार हों। तो हकदार को दिखाना हमारा मीडिया का फ़र्ज़ है और हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया कि हमने हकदार आपको दिखाया है। और ये स्लाइड पे नंबर चल रहा है, ये नंबर बेशक हमारा है, हम इनका नंबर इसलिए नहीं दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी कॉल्स करते हैं कि जो नामुनासिब होती हैं, वल्गर गुफ्तगू करते हैं, दोस्ती की आफरें करते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं। तो ये जो नंबर हमारे चैनल का चल रहा है, यही नंबर इनका है। अगर कोई दोस्त इनके साथ कोई हेल्प को तामुन करना चाहे तो वो कॉल करे। मैंने कि जो मुझसे मिल गया वो इन्हीं से मिला। तो अभी ऐसा है कि निदा बाजी साथ बैठी हैं, तो बड़ी ज़्यादा तंगी की हालात में है। 3 बच्चियों को ये पाल रही हैं, तीनों ही बच्चियां बीमार हैं, लोगों के घरों में काम कर रही हैं, जैसे तैसे अपनी बच्चियों को पाल रही हैं। बड़ी बच्ची माशाल्लाह 15 साल की हो चुकी है, वो भी पढ़ रही है। और ये इस औरत की बहुत बड़ी कह लें कि ये हिम्मत है कि चला रही हैं। तो हम सब पूरे मुआशरे का हक़ बनता है कि इनके साथ ताउन करें और इनके हम बाजू बने। क्या कहते हैं कि अल्लाह मुसब्बिबुल सवाब है, और आप वो सबब बन जाएं, अल्लाह की तरफ से जो सबब है वो आप बन जाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारा नवाजेगा। क्योंकि ये इन लोगों को, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पैदा इसलिए करता है कि आप लोगों का मुआशरे का इम्तहान होता है। तो मैं फिर सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, अभी मैं अपनी जो मेरी दोस्त है खदीजा के लिए मैं लेके आया हूँ ईदी, ठीक है, थोड़ी सी ईदी। और ये आपको खदीजा भला किसने भेजी है बताऊँ? हाँ, बताओ। आपको ना मस्कत से मामू शहजाद हैं, मामू शहजाद साहब, उन्होंने आपके लिए ईदी भेजी, ठीक है। हाँ। उन्होंने कहा खदीजा भी और फ़ाइका भी और बड़ी बहन दुआ भी, तीनों अच्छी सी ईद मनाएंगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो मैं आपको ईदी देता हूँ। नाज़रीन, ये भी एक बड़े अच्छे इंसान हैं, मस्कत से हैं, उनका नाम मोहम्मद शहजाद है। उन्होंने मुझे इनका बताया था और मैं इनके लिए ये उन्हीं की तरफ से है। तो ये मैं अमानतन, ये मेरे पास अमानत इन तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। ये लो खदीजा, ये आपके, ये शारी दी आपकी, ठीक है। शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, अल्लाह ताला ऊपर बैठा है, वो देख रहा है, और जो किसी की काम आता है, असल आखिरत की खेती यही है। मैं इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, हज करें, जितने मर्ज़ी करें, और अगर हमारे दिल में हमदर्दी नहीं है, हमारे पास बेशुमार पैसा है और हम किसी हकदार तक को नहीं पहुँचा रहे, तो यकीन करें वो नमाज़ें और वो रोज़े और वो हज किसी काम के नहीं हैं। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं, ताउन करते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत राज़ी होता है। मेरे पास ज़्यादा अल्फाज नहीं है, फ़िलहाल इजाज़त दीजिए और देखते रहिए यस पाकिस्तान TV।